हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल वेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर आपका सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है कि बौद्धिक संपदा अधिकार IPR पर टिप्पणी करिए। बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर टिप्पणी करिएगा। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है या इस पर टिप्पणी करिए। तो बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी वस्तु अथवा विचार के निर्माता को उस वस्तु अथवा विचार के निर्माण का संपूर्ण श्रेय प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी वस्तु अथवा विचार के निर्माता को उस वस्तु के विचार या निर्माण के संपूर्ण श्रेय का योग प्रदान करता है। एक सामाजिक दृष्टिकोण से बौद्धिक संपदा का अधिकार एक निर्माता के व्यक्तिगत हितों की रक्षा इस प्रकार से करता है कि निर्माता द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं एवं समाज के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उन वस्तुओं के उपयोग से संबंधित सूचनाओं में अधिकारों की भिन्नता रखते हुए निर्माता को उसके निर्माण का श्रेय देते हुए विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं कि किसी सूचना के उत्पादक के उस सूचना के उत्पादन के पश्चात वह सूचना विभिन्न उपयोगकर्ताओं के द्वारा अलग अलग समय में आपस में बांटते हुए प्रयुक्त की जाती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न बौद्धिक संपदाओं अधिकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त सूचना का उत्पादक किसी भी तरह से अपने उत्पादक के स्वरूप में प्राप्त व्यक्तियों से वंचित न रह पाए और उपयोगकर्ताओं के एवं उत्पादकों में अधिकारों के संबंध में पर्याप्त विभिन्न सुस्पष्ट रहे। आज हमारे समाज में विभिन्न सुविधाओं एवं उत्पादों के निर्माण के पीछे गहन चिंतन एवं शोध के गंभीर प्रयास सम्मिलित होते हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त परिणाम अथवा उत्पाद अन्य दूसरे व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग में लाया जाता है और कई बार एक दूसरे से ले लिया कर उनका उत्पादन के नवीन स्वरूपों में परिवर्तित कर अथवा उनके आधार पर अन्य परिष्कृत उत्पाद तैयार कर उसका संपूर्ण श्रेय स्वयं लेने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से मूल रूप से एक व्यक्ति या खोजकर्ता के द्वारा विकसित अथवा निर्मित एक उत्पाद का व्यावसायिक एवं वित्तीय लाभ दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना खोजकर्ता को श्रेय दिए लिया जा सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार इस तरह के कृत्यों से खोजकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है एवं खोजकर्ताओं के उनके द्वारा की गई खोज का श्रेय देने के साथ साथ उनके वित्तीय एवं व्यावसायिक अधिकारों को भी संरक्षित करता है। उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की कि बौद्धिक संपदा के अधिकारों के अंतर्गत आने वाले मुख्य तत्व प्रत्यालिपि अधिकार या कॉपीराइट एवं इस तरह के अन्य अधिकार जैसे ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिकी डिजाइन, पेटेंट्स, एकीकृत परिपथ के लेआउट डिजाइन आदि के मस्तिष्क मानसिक
प्रयासों के सृजनात्मक खोज के आधार पर उसके अथवा उन्हें प्रदान किया गया अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। एक तरीके से कहा जा सकता यह भी है कि किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के मस्तिष्क की सृजनात्मक खोज के आधार पर उसे अथवा उन्हें प्रदान किया गया अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि बौद्धिक संपदा के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न सृजनात्मक प्रयासों के माध्यम से की गई खोज, साहित्य तथा कलात्मक कार्यों एवं व्यवसाय में प्रयुक्त किए गए नाम, चित्र एवं डिजाइन आदि आते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकार के इतिहास पर संक्षिप्त रूप में संदर्भित करिए। यह भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार के इतिहास को संक्षिप्त रूप में संदर्भित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है कि भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकार का पहला गठन वर्ष 1956 में तब आया जब जॉर्ज अल्फ्रेड के पेनिंग ने अपने पेटेंट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद में उन्हें प्रदान किया गया पेटेंट भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रथम पेटेंट के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों भारत का पहला पेटेंट कौन सा है? तो यह जॉर्ज अल्फ्रेड के पेनिंग ने अपना पेटेंट हेतु प्रार्थना प्रस्तुत किया था। किसने? जॉर्ज अल्फ्रेड ने। बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रतिलिपि अधिकार अर्थात कॉपीराइट का इतिहास भारत में सर्वाधिक पुराना है। यह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान सन 1847 में लागू कर दिया गया था। उस समय के प्रावधानों के अंतर्गत एक पुस्तक उसके लेखक के संपूर्ण जीवन काल एवं उनकी मृत्यु के 7 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित होती थी। वर्ष 1914 में भारतीय संसद ने नया कॉपीराइट एक्ट पास किया जो कि मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम के सन 1911 के कॉपीराइट एक्ट के लगभग अनुरूप था। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत में सन 1958 में एक नया कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया था। पेटेंट के दृष्टिकोण से भारत में सन 1856 में अधिनियम पास हुआ जो कि सन 1883 में संशोधित किया गया था। तत्पश्चात 1911 में भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन एक्ट ने इसका स्थान दिया। बात करते हैं इसके कुछ तथ्यों के बारे में। यह अधिनियम वर्ष 1920 से 1930 एवं 1945 में पुनः संशोधित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने वर्ष 1949 में लाहौर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉक्टर बख्शी टेकचंद की अध्यक्षता में पेटेंट अधिनियम की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई गई, जिसके पश्चात 1950 में इस अधिनियम में परिवर्तन किए गए और बाद में समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप इसमें बदलाव किए गए। भारत में ट्रेडमार्क पर वर्ष 1940 के पूर्व तक कोई भी औपचारिक कानून नहीं था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक संपदा के अधिकारों की श्रेणियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि बौद्धिक संपदा के अधिकारों की श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है कि सामान्य तौर पर बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत औद्योगिकी संपदा एवं कॉपीराइट आते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे अधिकार हैं जिन्हें सैद्धांतिक तौर पर इसमें सम्मिलित किया गया है। बौद्धिक संपदा के अधिकार पर निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित अधिकारों को समाहित किया जाता है। तो वह कौन कौन से बिंदु हैं, आइए जानिए। पहला बिंदु है साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कार्य। दूसरा बिंदु है एक कलाकार का प्रदर्शन। तीसरा है मनुष्य के विभिन्न प्रयास क्षेत्रों के लिए किए गए आविष्कार। और चौथा है वैज्ञानिक खोज
और अगला है औद्योगिक डिजाइन, और उसके बाद आता है ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह एवं सेवा चिन्ह इत्यादि। बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के आधार पर बौद्धिक संपदा के अधिकार को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो किस प्रकार की श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो इसका जो पहला है वो इस प्रकार है कि बौद्धिक संपदा का अधिकार जो किसी आविष्कार एवं सृजनात्मक गतिविधियों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, प्रतिलिपि, पादप प्रजनन का अधिकार, एकीकृत परिपथ का लेआउट या डिजाइन इत्यादि आते हैं। दूसरा जो है वो इस प्रकार है कि इसमें बौद्धिक संपदा के वे सभी अधिकार जो किसी उपभोक्ता को सूचना प्रदान करते हैं, इसके अंतर्गत ट्रेडमार्क एवं भौगोलिक संकेतक आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।